एक ना एक दिन मरना ही है, मगर अल्लाह की कसम जान जाने का कोई नुकसान नहीं होता, मगर ईमान चला जाए, अकीदा खराब हो जाए, नजरिया बिगड़ जाए तो उसके लिए यहां भी बर्बादी है और वहां भी बर्बादी है। तो करना क्या है? करना क्या है? करना यह है कि आज जो फितने उठ रहे हैं, वहाबियत के फितने, देवबंदियत के फितने, नजदियत के फितने, अभी परसों ही मुफ्ती फजलुर रहमान साहब फरमा रहे हैं कोई बहसो मुबाहिसा और मुनाजरा की महफिल में जाना है। आप सोच रहे हैं, पूछिए अल्लामा गुलजार अहमद साहब से, पूछिए हजरत कारी कमरुद्दीन साहब से, मौलाना तौसीफ सीन औलामा से कि ये कदम कदम पर आपके ईमान और अकीदे की फिक्र करते हैं। आप तो मस्त हो, अपने काम में लगे हो, अपने धंधे में लगे हो, अपने बिजनेस में लगे हो, अपनी तिजारत में लगे हो, आप अपने वक्त पर दुकान खोलते हो। आपको फिक्र है कि फितना कैसे कैसे उठ रहा है, आपको फिक्र है कि अकीदे पर कैसे कैसे हमला हो रहा है, आपको मालूम है कि इर्तिदाद का फितना कैसे उठ रहा है। आए दिन मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम बच्चियां भाग भाग कर दूसरों से शादी कर रही हैं। मुस्लिम लड़कियां हैं, काफिर के साथ भाग गई, मुशरिक के साथ भाग गई, मजूसी के साथ भाग गई, हिंदू के साथ भाग गई, लव मैरिज के चक्कर में आ गई, ईमान अपना खराब कर रही है। आपको फिक्र है कि आपकी मस्जिदें छीनी जा रही हैं, आपकी बच्चियों का विकार दांव में लगा दिया गया है। इन तमाम चीजों की सही माने में अगर फिक्र है तो आलिमों को फिक्र, अगर इन तमाम चीजों की फिक्र है तो अइम्मा किराम को फिक्र है, दीन के रहबरों को फिक्र है। लोगों, सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप आलिमों से जुड़ जाओ, मदरसों से जुड़ जाओ, अपने बच्चों को हाफिज बना दो, कारी बना दो, आलिम बना दो, मौलाना बना दो। अल्लाह की कसम इनका मकाम और मर्तबा इतना है कि आप अगर उसका इदराक करना भी चाहे तो कर नहीं सकते। एक बच्चा है, पहला दिन मदरसा गौसिया सफिरिया मौलाना गुलजार के पास जाता है, मौलाना तौसीफ के पास जाता है। उसकी शान देखिए, गरीब है, यतीम है, बेवा का बच्चा है, बाप नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, सही से कपड़ा नहीं है, पहला दिन है, मदरसा जा रहा है। शान ये है कि जैसे ही वो मदरसे के लिए निकलता है, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों ये देखो पहला दिन है, मदरसा जा रहा है, जैसे ही ये मदरसे की तरफ कदम बढ़ा रहा है, इससे पहले कि इसका पैर उठे, कदम उठे, जमीन पर रहे, इनके कदमों के नीचे तुम अपने नूरी परों को फैला दो। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, पूरा मजमा सुभान अल्लाह। जरा अंदाजा लगाओ आप कि मदरसे के तलबा के कदम के नीचे फरिश्ते क्या करते हैं? पर बिछाते हैं। यही मदरसा के तलबा जिस गांव से गुजर जाते हैं, जिस कब्रिस्तान से गुजर जाते हैं, उस कब्रिस्तान से 40 दिनों के अजाब उठा लिए जाते हैं। जिस गांव के कब्रिस्तान से गुजर जाते हैं, वहां से 40 दिनों के अजाब उठा लिए जाते हैं। तो आप जरा अंदाजा लगाओ कि जिस गांव के कब्रिस्तान से गुजर जाए, उस गांव के कब्रिस्तान से 40 दिनों के अजाब उठा लिए जाते हैं। तो आपके गांव में तो मदरसा ही कायम है, आपके गांव में मदरसा ही बना हुआ है। एक दिन नहीं गुजरते बल्कि
12 महीने आपके यहाँ आपके मदरसा के असातिज़ा की निगरानी में तलाबा दर्जनों रहते हैं, तो जरा सोचो आपको कितना सवाब मिलता होगा, आपकी नेकियों में कितना इजाफा होता होगा। अल्लाह अपने फजलो करम से आपको कितना नवाजता होगा। नूरपुर वालों, मुकद्दर के सिकंदर हो, किस्मत के धनी हो, अपनी तकदीर पर जितना इतराओ कम है कि आप जिला मालदा का तारीखी मदरसा चला रहे हैं, आप जिला मालदा का शानदार जलसा करा रहे हैं, और इतने अच्छे असातिज़ा हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि सिर्फ रहते ही नहीं है, सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, ये उलमा आपको सालाना हुफ़ाज़ की जमात दे रहे हैं, क़ुर्रा की जमात दे रहे हैं, उलमा की जमात दे रहे हैं, फज़ला की जमात दे रहे हैं। यही उलमा आपको मदरसे के जरिए जहन देते हैं, और वो जहन को मैं आला हजरत, जरा बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं थक गए आप लोग, खत्म कर दूं? नहीं ना, 2-4 मिनट टाइम है आपके पास, सुनना चाहते हैं पूरा मजमा? जरा दोनों हाथ को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और एक मर्तबा आवाज़े बुलंद या रसूल अल्लाह। ये रात का आखिरी पहर है, जलसा आपका आखिरी मंजिल पहुंचने को है, जरा मुस्कुरा के बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, और जोर से, और जरा आवाज बुलंद करो आला हजरत सुभान अल्लाह। जोर से सारे लोग, पूरा मजमा बोलेगा सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत, आक़ाए नेमत, दरियाए रहमत, पैकरे इल्म व हिकमत, माहिए बिदअत, कातिए कुफ्र ज़लालत, रफ़ीउद दराजात, हल्लुल मुश्किलात, जवाबुस सवालात, आलिमुल हवालात, सय्यदुल मुफस्सिरीन, उस्ताजुल मुहद्दिसीन, इमामुल मुनाज़िरीन, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हुज्जतुल्लाहिल फिल अर्दीन, कायद फौज इस्लाम, दाफ़े ज्यूश अस्नाम, ताजदार अहले सुनन, इमाम इल्म व फन, शरीयत के इमाम, तरीक़त के इमाम, मार्फत के इमाम, हकीकत के इमाम, इश्क के इमाम, आला इमाम, औला इमाम, बाला इमाम, अच्छे इमाम, सच्चे इमाम, प्यारे इमाम, हमारे इमाम, तुम्हारे इमाम, दुलारे इमाम, नियारे इमाम, सैयदी इमाम, सनदी इमाम, आकाई इमाम, मौलाई इमाम, मलजाई इमाम, अल हाफिज, अल कारी, अल मुकरी, अल अदीब, अल खतीब, अल तबीब, अल नकीब, अल हकीम, अल आलिम, अल फाजिल, अल कामिल, अल आरिफ, अल आशिक, अल इमाम। मदरसा गौसिया सफीरिया का ये अजीम शान तारीख साज इजलास, नूरी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, सौ फीसद कामयाब है। कई बार बारिश का आना, रुक जाना, बरसना, इसके बावजूद रात की इस आखिरी पहर में इतना मजमा, इतने उलमा, आज आपका जलसा कामयाबियों की गवाही देता हुआ नजर आ रहा है। अगर गौर किया जाए तो इस मदरसे पर, मदरसा के असातिज़ा पर, मदरसा के तलाबा पर, मदरसा के मेंबरान पर, मदरसा के चलाने वालों पर खुदा का खास फजलो करम है। अभी आप थोड़ी ही देर के बाद वो मंजर भी देखिएगा जब फज़ला के सर पर दस्तारे फजीलत रखी जाएगी, उलमा के सर पर दस्तारे आलमियत रखी जाएगी, और हुफ़्फ़ाज़ के सर पर दस्तारे हिफ्ज़ रखी जाएगी। हज़राते गिरामी,
जहां ये आलिमों और फाजिलों, हाफिजों और कारियों के वालिदैन, भाई बहन खुश नसीब हैं, वहीं इस मदरसा के अरकान, जिम्मेदारान, असातिज़ा को आप जितना मुबारकबादी पेश करें, जितनी तारीफ करें, कम ही कम है। मदरसा गौसिया सफीरिया के असातिज़ा मुनाजिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फजलुर रहमान साहब क़िबला, मोहसिन अहले सुन्नत हजरत अल्लामा गुलजार अहमद साहब क़िबला, कमरे मिल्लत हजरत हाफिज़ो कारी कमरुद्दीन रज़वी साहब क़िबला, तौसीफ़ मिल्लत हजरत अल्लामा तौसीफ़ रज़ा साहब क़िबला और दूसरे तमाम असातिज़ा की आप मेहनत और मुशक्क़त देखिए। इनकी क्या तनख्वाह है, इनकी क्या आप खिदमत करते हैं मुझे नहीं मालूम, मगर इन लोगों ने दिन रात मेहनत करके जो आपके बच्चे को हाफिज बनाया है, कारी बनाया है, आलिम बनाया है, फाजिल बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह अब यही मदरसा गौसिया सफीरिया के फारिकीन दूसरी जगहों में जाकर इमामत करेंगे, खिताबत करेंगे, निकाबत करेंगे, क़यादत करेंगे, कुरान और हदीस की तालीम देते हुए नजर आएंगे। तो ये आपके लिए भी सदका जारिया है और इन असातिज़ाए किराम के लिए भी सदका जारिया है। हजराते गिरामी, आज दुनिया को खाने पीने से भी ज्यादा जरूरत, खाने पीने से भी ज्यादा जरूरत आलिमों की है, हाफिजों की है, कारियों की है। आज नित नए फितने उठ रहे हैं, तबाहियों की आंधियां चल रही हैं, बर्बादियों का सैलाब आ रहा है, लोगों के अकीदे खराब होते जा रहे हैं, नजरियात बिगड़ते जा रहे हैं, राफजियत की हवा चल रही है, खारजियत का तूफान उठ रहा है, वहाबियत का सैलाब आया हुआ है। ऐसी सूरत हाल में अगर इन फितनों की कोई सरकोबी कर सकता है, इन फितनों की रोकथाम कर सकता है, अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकता है, तो आलिम है, वो फाजिल है, वो हाफिज है, वो कारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा यही काम करने में लगे हुए। आपका मदरसा गौसिया यही काम करने में लगा हुआ है। तो मैं आप तमाम हजरात से कहना चाहूंगा, आप मदरसे की अहमियत को समझें, आप उलमा की कद्र को समझें, आप अपने मदरसे के मकामो मर्तबा को समझें। आपको खाना ना मिले काम चल सकता है, आपको कुछ घंटे या कुछ दिन पानी ना मिले तो आदमी जिंदा रह सकता है, मगर खाना पीना मिलने के बाद भी अगर आपको सही आलिम ना मिले, सही फाजिल ना मिले, सही इमाम ना मिले, सही मुख्तदा ना मिले, सही रहबर ना मिले, तो कब ईमान गड़बड़ा जाए, कब अकीदा गड़बड़ा जाए, कब नजरिया खराब हो